हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मधुलिका 101। गुड मॉर्निंग सबको। मैंने जैसा कि बता रखा था आप लोगों की मैं कहीं घूमने जाने वाली हूँ, तो फिर आप लोगों को आगे जा कर के पता चलेगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। एंड मैंने बहुत कोशिश किया था कि इसी ब्लॉग में आपको बताऊंगी, लेकिन मैंने क्लियर नहीं किया, वैसा कुछ सीन मुझे मिला नहीं है डालने के लिए। लेकिन ठीक है, क्लियर करती हूँ आगे चल के। लास्ट तक बने रहिएगा। साखा पोला से स्टार्ट किया हम लोगों ने, क्योंकि साखा पोला किसी एक स्पेशल वन के लिए हम लेने गए थे। उनको बहुत शौक है, इसलिए हमने सोचा कि चलो अपने बंगाल से ही उनके लिए ले जाया जाए। तो इतना तो अब आपको मैं यहाँ से क्लियर करती हूँ कि मैं बिहार जा रही हूँ। अब बिहार में मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। बस खरीदारी हो गया, उसके बाद हम लोग दोनों स्कूटी से फिर निकल पड़े अपने रूम की ओर। और भी इधर उधर कुछ कुछ लिए थे, लेकिन रियो के साथ सब ब्लॉग शूट करना पॉसिबल नहीं था। हमारा लिफ्ट 2 दिन से ख़राब था, 4 मंजिला तक उठना, वो भी छोटे बच्चे के साथ। ओ गॉड, मैं तो हपस गई थी। एक बार उठती हूँ, फिर एक बार उसको गोदी लेके उठती हूँ, उसका हाथ पकड़ के उठती हूँ। किसी तरह से मैं ऊपर तक पहुँच पाई थी। भगवान को मुझे तो लग रहा था मैं ऊपर ना पहुँच जाऊँ। उसके बाद आ रही थी बारी हेयर स्ट्रेट करने की। जब रात में हम लोगों को निकलना ही था, तो मैंने सोचा आधी खुद को पैम्पर कर लूँ। पैम्पर तो मैं स्किन में ज़्यादा कुछ करती ही नहीं हूँ, बहुत आलसी हूँ मैं यार इन सब चीज़ों में। लेकिन मैंने सोचा कि काफ़ी दिन से मेरे फ्रीजी हेयर को लेके ही मैं अपना ब्लॉग वगैरह में आ रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हेयर स्ट्रेट कर लेती हूँ, कुछ अलग लुक हो जाएगा, आप लोग को भी फ्रेश देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। जब हम लोग ट्रैवल किए, सारा बाल का मेरा कचुम्बर निकल गया, फिर वो अपना पुराने स्टाइल में रह गया। अभी जो इतने सुंदर सा आप देख रहे हो ऐसा कुछ नहीं था। वन साइड का हेयर स्ट्रेट मेरा हो गया, और ये वन साइड यानी राइट साइड मेरा भी नहीं हुआ है। तो आप लोग बने रहिएगा, आगे चल के आपको मैं पूरा स्ट्रेट दिखा दूँगी। सिंपल ही रहता है, बहुत ईजी रहता है यार स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करना। हाँ थोड़ा, लेकिन अपने हाथ से करना मुश्किल होता है। करने से कितना अच्छा लगता है ना, स्मार्ट लगता है फेस दिखने में। खैर जो भी हो, साथ में मैं अपना ब्लॉग भी कर रही थी। ये मेरा कैमरा मैंने ऑन नहीं रखा है, ये मेरा उधर से ब्लॉग लाइव, मतलब ब्लॉग सॉरी लाइव कर रही थी। लाइव करते करते फिर हमने पहला लोकल पकड़ा, क्योंकि आपकी पूजा पाठ का टाइम में ना जल्दी ट्रेन आपके स्टेशन से मिलता नहीं है। लोकल पकड़ के हम लोग पहले दूसरे स्टेशन गए। तो इसी बीच में मैंने रियो को भी खाना खिला दिया, क्योंकि रूम पे बहुत लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा ट्रेन में बैठा कर उसको खिला दूँगी। उसके बाद उसको खिला पिला करके सब फ्री हो गई। हम लोगों का तो चलते रहता है माँ बेटा का मस्ती, बस जम के मस्ती कर रहे। पीछे झालमुड़ी वाले भैया झालमुड़ी बेच रहे हैं, तो रोहित को मन कर रहा था खाने का। हम लोग आजकल उतना खाते नहीं है, पता नहीं क्यों झालमुड़ी अब ट्रेन वाली खाने का मन नहीं करता, पहले बहुत खाते थे। तो फिर रोहित को बहुत सर्दी जुकाम हो रखा है, तो उसने बोला कि एक पैकेट लेते हैं। फिर हम लोग झालमुड़ी का भी मज़ा ले लिए, और फिर इसी तरह करते करते हमारा टाइम बहुत अच्छे से कट गया। और लोकल ट्रेन का टाइम तो बीत गया बहुत अच्छे से। उसके बाद अब आता है असली खेल। असली खेल का मतलब मेरा कहने का है, हमारा ट्रेन बता रहा है 1 घंटा लेट, फिर बोलता है 2 घंटा लेट, फिर बोल रहा है 3 घंटा लेट। ऐसे करते करते 4.5 घंटा हमारा ट्रेन पूरा का पूरा लेट था। हम इतने परेशान हुए, ज़िंदगी में पहली बार हमने इतना लेट ट्रेन को झेला। थक हार के हम इधर से उधर जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कभी इस पार से उस पार जा रहे हैं, कभी बैठे हुए हैं, कभी लेटे हुए हैं। थक हार के फिर एक जगह ट्रेन आई, तो हम लोग को लगा था यही आगे शायद, लेकिन वो नहीं था। फिर हमने कहा गुस्से से चलो हम ना इसी पे चढ़ेंगे उतरेंगे। 3-4 बार मैं इसी पे जा रही थी, उतर रही थी, चढ़ रही थी, बस अपना टाइम पास कर रही थी। किसी तरह से हम लोग उतरे, थक हार गए थे, तो और कोई आगे का मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। फाइनली मेरे पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही मेरी बहन आ गई। हम लोग गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, वो हम लोगों से मिलने आई और अपना बोरिया बिस्तर बांध के आई थी, क्योंकि वो हॉस्टल में रहती है। तो हॉस्टल में रहती है, तो वहाँ से परमिशन लेके 2 दिन का छुट्टी लेकर के हम लोगों के पास रहने के लिए आ गए। अब गेस्ट हाउस में हम लोग 3 रहेंगे, मतलब सॉरी हम लोग 4 रहेंगे, रियो, रोहित, हम और मेरी बहन, और काफ़ी मज़ा आएगा। बस एंट्री हो गया उसका। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा देर रेस्ट करके गेस्ट हाउस में खाना पीना खा लिया था, और मैंने अपना लाइव भी चला लिया 3 बजे वाला। थैंक यू सो मच, आप लोगों की कृपा से लाइव बहुत मस्त चला था। और उसके बाद हम लोगों का शॉपिंग स्टार्ट, जस्ट बिकॉज रोहित का तबीयत बहुत ख़राब था, तो वो सोया हुआ था। सिर्फ हम और मेरी बहन ही निकले थे शॉपिंग करने के लिए। हम लोग आसपास के, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर दोनों, क्योंकि हम लोगों का तो हर जगह दिखा हुआ ही है। मैं भी यहाँ पे काफ़ी साल रह चुकी हूँ। बस हम लोग, मेरे हस्बैंड और मैं, यहाँ पे यादें ताज़ा करने के लिए आए थे। भैया से भी मिलना हो गया, मेरी बहन से भी मिलना हो गया, और बहुत अच्छा लग रहा है। पहला दिन तो बहुत अच्छा कट गया। इस ब्लॉग में मैंने भैया से मिलने का ब्लॉग नहीं डाला है,
क्योंकि भैया अब आप लोग को तो इतना पता चल ही गया कि मैं भैया से भी मिली और आप लोग उनके भी लाइव में देख ही लिए थे। तो भैया अब वो ब्लॉग अब देख रही भैया के साथ वाला ब्लॉग मैं बाद में डालती हूँ, फिर कल डालूँगी नहीं तो। और लाइव का तो भैया ने लाइव किया होगा, मैंने नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत रात हो गया था, बहुत हम लोग थक हार चुके थे और शॉपिंग वगैरह एंड हो गया। एंड हम लोग पटना आए हैं। पटना तो आप लोगों को बहुत किसी को पता होगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा आदमी होगा जिसको पटना नहीं पता होगा। टाटा बाय 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 बाय। ले लो।